ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है असली रानी। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। राजा की पहली रानी दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन राजा के प्रति पूरी वफादार और समर्पण भाव उसके अंदर था। राजा कभी उसे प्यार नहीं करता था और ना ही उसे वक्त देता। दूसरी रानी भी सुंदर नहीं थी, लेकिन समझदार थी। राजा का उसके साथ थोड़ा लगाव था और जब भी कोई समस्या आती तो वो दूसरी रानी की सलाह लेने जाता था। राजा की तीसरी रानी होशियार थी और वह उसे हमेशा अपने मित्रों से बड़े गर्व से मिलाता था, लेकिन राजा को यह डर रहता था कि कहीं वो उसे छोड़कर किसी और के पास न चली जाए। राजा की चौथी रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए वह उसको बहुत प्यार करता था। एक दिन अपनी चौथी चहती रानी को बुलाकर पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने साफ मना कर दिया। राजा को उसकी यह बात बहुत चुभ गई। दुखी मन से उसने अपनी तीसरी रानी को बुलाकर पूछा। तीसरी रानी ने कहा, कभी नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूँ। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया। उसने अब अपनी दूसरी पत्नी से कहा, आज मैं तुमसे फिर मदद चाहता हूँ। जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा कि मुझे माफ़ करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ केवल शमशान घाट तक साथ दे सकती हूँ। यह सुनकर राजा तो पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजा ने देखा, सामने उसकी पहली रानी खड़ी थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि राजा ने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसका ध्यान नहीं किया। वास्तव में हमारे जीवन में आत्मा की ये 4 रानियां हैं। चौथी रानी है हमारा यह शरीर, जिसे स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा समय देते हैं। मरते ही वो हमारा साथ सबसे पहले छोड़ देता है। तीसरी रानी हमारी संपत्ति है, मरते ही वो दूसरों की हो जाती है। दूसरी रानी हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे साथ मरने के बाद केवल शमशान तक ही जाते हैं। लेकिन हमारी पहली रानी हमारे संस्कार, हमारे कर्म, जिसकी ओर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अपनी दौलत और झूठी शान की खातिर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों पर सबसे अधिक ध्यान दें और इनको दिव्य बनाएं। राजयोग के नित्य अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन में दिव्यता ला सकते हैं, संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अष्ट शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। निरंतर राजयोग के अभ्यास द्वारा हम अपनी पहली रानी यानी अपने संस्कार, कर्म श्रेष्ठ बना सकते हैं, ताकि वो हमारे साथ चल सके और हम सुखी बन सकें। ओम शांति। धन्यवाद।